तो भाई आज करोड़ों साल बाद मेरे अंदर का यूट्यूबर जागा। फोन बज गया, देखा यूट्यूबर जागते ही यूट्यूबर को फ़ोन आने शुरू हो गए कि बहुत साल बाद, करोड़ों साल बाद आज मेरे अंदर का यूट्यूबर जागा है। और उसको याद आया कि भाई उसका एक चैनल भी है, उस पर वो वीडियोस अपलोड करता था 4-5 महीने पहले। बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड नहीं करी है। बाकी मेरे को पता है इतने तो सब्सक्राइबर है नहीं जो मेरा वेट कर रहे होंगे वीडियो देखने के लिए, पर कोई बात नहीं, अब से तुम्हारा भाई फिर से वीडियो बनाना शुरू करेगा। और पासवर्ड याद आ गया ना यूट्यूब का, इसलिए। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ करोल बाग बाइक मार्केट, वहाँ पर जाना है, अपनी बाइक का टायर चेंज करवाने हैं। बहुत टाइम हो गया, मतलब स्टॉक टायर ही चला रहा हूँ, कम से कम 24,000-25,000 किलोमीटर हो चुकी है। मैंने अभी तक स्टॉक टायर चेंज ही नहीं कराया। तो जो भी टायर चेंज करा रहा हूँ वो आपने टाइटल थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, अपोलो अल्फा H1। मैं वो टायर अपनी बाइक में लगवाने वाला हूँ। क्या कॉस्ट करते हैं, क्या उसका फीडबैक रहता है, सब कुछ शेयर करूँगा। मेरे को लग रहा था कि भाई ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि अब वीडियो अगर शूट करूँगा तो इसी चीज़ से करूँगा, ताकि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ में मेरा एक ब्लॉग का ब्लॉग बन जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको, वो भी शेयर करूँगा अपकमिंग राइड्स से रिगार्डिंग, अपकमिंग वीडियोस की, आपको और क्या क्या वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। तो बाकी मिलते हैं यार सीधा बाइक पे, आपको दिखाता हूँ बाइक का जो टायर है उसकी कंडीशन क्या हो रखी है। एक बारी बाइक की हालत देखो भाई, क्या हालत ख़राब हो रखी है ना। बारिश का भी सी मौसम चल रहा है ना अभी, तो उसकी वजह से भी गंदी हो रखी है। और साथ में टायर देखो भाई, टायर पूरा का पूरा मतलब दब चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है ये टायर। साथ में 2 हफ्ते पहले मैंने ये चेन सेट भी नया डलवाया था, चेन सेट भी मेरा ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ चेन सेट डलवाया रोल ऑन का। और इस साइड से देखो, आपको पता चल जाएगा टायर की हालत क्या हो रखी है। ये देखो क्रैक दिख रहा है, ये देखो ये क्रैक, पूरे टायर में क्रैक आ रखा है, देख रहे हो, यहाँ पे भी है पूरा, मतलब टायर क्रैक होने वाला है। बस ये समझ लो वहाँ तक पहुँच जाऊँ टायर की शॉप तक, तब तक चल जाएगा, वरना ये टायर ख़त्म है। अभी ये टायर नया लगवाएंगे। साथ में सबसे पहले सोच रहा हूँ बाइक वॉश करवाता हूँ, फिर टायर चेंज करवाऊँगा। बाइक तो वॉश करा ली है पूरी, पीछे का टायर जो मैं आपको दिखा रहा था, देखो कितना तगड़ा क्रैक आया है ना। अब तो मैं सही से दिखेगा, पूरा क्रैक पड़ा हुआ है टायर। और इस टायर पे मतलब ये जो MRF का कंपनी से स्टॉक टायर आता है रेडियल, ये मैं चला चुका हूँ कम से कम 24,634 किलोमीटर। अब अपोलो अल्फा H1 ले रहा हूँ यहाँ से, आपको दिखाता हूँ। साथ में फ्रंट टायर देखो, फ्रंट टायर भी पूरा घिस चुका है। और साथ में ये जो आपको दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये रिम बेंड हो चुका था फिर से। आपको अगर आपने चक्राता का ब्लॉग देखा होगा, उसके बाद उसमें भी मैंने रिम बेंड जो हुआ था वो सही करवाया था। फिर डेली अगर वापस एक बार रिम बेंड हुआ था, तो अब मैंने दोबारा जो है रिम सही करवाया, उसी के ये निशान है। देखूँगा इस पर कुछ पेंट वगैरह मारूँगा, बाकी आगे का भी अब टायर नया डलेगा। वही आ गए अपने टायर अल्फा अपोलो H1, जो कि 150 सेक्शन का ZR17 है। वहाँ पे टायर का शोर मच रहा है, रुको। ये रहा अपना अपोलो अल्फा H1, ये रियर है, ये है अपना एक तो देखो, ये है 2025 मैन्युफैक्चरिंग। ये ज़रूर देखना होता है, ये जो डेट दिख रही है आपको, ये 24-25, ये ज़रूर देखना होता है कि ये जो टायर है वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है। साथ में ये जो है ये लिखा हुआ देखो 150, ये देखो 150/60 ZR17। ये है रियर व्हील, ये लो भैया लगा दो, ये लो, ये पीछे का है। और ये जो है ये है फ्रंट का टायर, ये फ्रंट का है, ये फ्रंट का टायर है अपोलो अल्फा H1 110/70 ZR17। और ये भी मैन्युफैक्चर जो है वो है 2025, ये देखो ये लिख रखा। तो ये ज़रूर देखना होता है ईयर की, कौन से ईयर पे मैन्युफैक्चर हो रखा है टायर। ये रहा लिखा 110/70 ZR17, जो कि आगे लगेगा फ्रंट में। बाकी प्राइस सब बताता हूँ, और वारंटी का भी बताता हूँ, कितने साल की वारंटी मिलेगी। बाकी देखो ये अपना टायर वहाँ पे लग रहा है। साढ़े 7 बज गए भाई, 7:40 हो गए हैं, अंधेरा हो चुका है। और बाइक में जो है टायर लग गए हैं,
टायर लगते लगते 7 बज गए। टायर लगने के बाद सीधा पेट्रोल पंप आया, हवा चेक करवाई क्योंकि हवा ज़्यादा लग रही थी। थोड़ा सा जब चला रहा था ना तो आगे का जो फ्रंट टायर है वो थोड़ा सा लेफ्ट की, मतलब फ्रंट हैंडल जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो एडजस्ट करवा दिए है हवा ववा सब। अब चलाते हैं और इसका थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक अभी नहीं दूंगा, एक शॉर्ट फीडबैक दूंगा क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, जल्दी से घर भी पहुंचना है, वरना पानी भर गया ना एक बारी यहाँ पर तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर बारिश आ गई तगड़ी। तो एक छोटा सा राउंड लेते हैं और फिर उसके बाद सीधा चलते हैं घर और इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको कि टायर जो है मेरे को कितने का पड़ा। पहले मैं इसको चलाता हूँ। अंकल जी खड़े हैं पुलिस वाले। पोलो अल्फा H1 का ना ये फ़ायदा है, इसको पहाड़ों पे चलाने का बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये जो लीन होती है ना, ओए होए होए, मतलब सुपर बाइक वाला फील दे देती है। अगर रोशनी होती ना तो मैं आपको व्यू बहुत अच्छे से दिखाता। अभी जैसा दिख रहा है देख लो, अंधेरा हो चुका है। ब्रेक मार लेते हैं, रेड लाइट है यहाँ पे। टायर की जो कॉस्ट बैठी है ये मेरे को बैठी है अप्रोक्स 9700। मतलब अगर आप ऑनलाइन भी बुकिंग कराओगे तो 10,000 का आपको टायर मिलेगा मोटा मोटा। 10,000 डिस्काउंट भी करवा लोगे तब भी 10,000 का। अरे भैया ग्रीन लाइट हो रही है अपनी, चलो कोई नहीं, चलता इतना तो 10,000 का मतलब टायर है ये मान के चलो। उसके बाद अगर ऑनलाइन लेते हो तो पूरा एक्यूरेट 10,000 का पड़ेगा। अगर किसी शॉप वगैरह से लेते हो तो हो सकता है 9.5। मेरे को 97 का पड़ा है टायर। और साथ में मैंने इसके अलावा और भी पता करा था, अपोलो अल्फा H1 के अलावा भी मैंने पता करा था कि कोई और टायर जो बहुत अच्छा रहे, रिस्पॉन्स दे, तो मेरे को पर्सनली कोई इतना अच्छा लगा नहीं। MRF का तो ऑलरेडी स्टॉक था बट मेरे को इस बार MRF का नहीं लगवाना था, तो मैंने पता करा था C8 का। C8 का एक टायर था, वो थोड़ा बहुत मतलब 100-200 रुपये मान लो सस्ता ही था, पर उसका फीडबैक मैंने इतना ज़्यादा सुना नहीं अच्छा। मतलब MRF का भी देखा था, मैंने सोचा था कि चल MRF का दोबारा लगा लेते हैं, तो MRF का थोड़ा सस्ता ही पड़ रहा था 2,000 रुपये। बट फिर मैंने सोचा कि यार क्यों स्टॉक टायर लगवाना, 2,000 देकर जब थोड़ा सा अपग्रेड टायर मिल रहा है तो क्यों ना वही लगाया जाए। और साथ में मैंने मतलब अपने दोस्तों की R15 चलाई है जिनके उसमें ना लगा हुआ है अपोलो अल्फा H1, तो ये उसकी इस टायर का जो फीडबैक है ना वो मेरे को बहुत बढ़िया मिला था। मैंने ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं चलाया R15 जिस पे अपोलो लगाओ, मतलब ये मान लो, तो मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, इसलिए मैंने इसी टायर पर गया। तो मेरा मतलब स्टार्टिंग से था कि जब कभी मेरे स्टॉक टायर खत्म होंगे ना तो मैं अपोलो अल्फा H1 पे जाऊंगा। पीछे का मैंने लगवाया 150 सेक्शन, आगे का लगवाया 110 सेक्शन। थोड़ा सा महंगा है कह सकते हैं बट फिर भी अगर इसका फीडबैक बताऊं तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। गीले रोड, सूखे रोड सबके लिए बेस्ट है। ओ हो खाली रोड, अब मजा आएगा ना। भाई इस टायर पे ना ये फायदा है, लीन जैसे मर्जी करो। अंधेरा मिलेगा थोड़ा सा लेकिन रोड बहुत प्यारी मिलेगी लीन करने के लिए। लीन करो, आ गया लीन करके देखते हैं। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ तो हो जाएगा। और बहुत टाइम हो गया यार, संडे राइड पे भी नहीं गया, तो अगले संडे देखता हूँ, प्लान करूँगा संडे राइड का। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे संडे राइड पे चलना है, संडे राइड पे चलना है, मैं उनको टाल देता था क्योंकि बाइक मेरी सही थी नहीं। बाइक में जैसे टायर का काम, चेन सेट का काम, तो फिर लंबा जाओ ना तो दिक्कत हो जाए, तो फिर उसमें पता चले संडे राइड पे चला तो गया लेकिन मैं फिर उस पर रहा हूँ बाइक टो करवा के, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए। पर अब कोई चक्कर नहीं, अब तो संडे राइड पे जाएंगे, मज़े करेंगे। बाकी चलो यहाँ लगी हुई है मार्केट, आगे मिलेगा हल्का फुल्का जाम। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, हो सकता है व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, 7-8 मिनट का व्लॉग हो, देख लेना, जैसा भी लगे, बढ़िया लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और अगर कुछ भी इन टायरों से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक प्रॉपर वीडियो जो है ना इस टायर के रिगार्डिंग, इस टायर के फीडबैक के रिगार्डिंग आपको मैं दे दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और बात कुछ ऐसी है, अब भाई वीडियो आती रहेगी, चाहे हफ्ते में 1-2 आए लेकिन आएगी ज़रूर।
बाकी प्यार बरसाते रहना भाई, अपना सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत, आपके सपोर्ट दिखाते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ट्रैफिक मिल गया यार।